स्नेहा बहू कहीं जा रही हो क्या तैयार होकर? हाँ मम्मी जी, जा रही थी मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। क्यों, क्या हो गया? कुछ काम है क्या आपको? हाँ बेटा, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए। वो बहू प्रिया बेटा की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। हर तीसरे दिन चौथे दिन डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ रहा है। दामाद जी भी शहर से बाहर हैं, वो भी अपने कुछ ज़रूरी काम से गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम 2-4-10 दिन के लिए चली जाती अपने ननद के ससुराल तो ठीक रहता, उसकी थोड़ी मदद हो जाती। उसके साथ ही रहना है, बस उसका ख्याल ही रखना है। घर का काम करने के लिए वैसे भी नौकरानी है उसके घर में, और सास तो है ही सही, वो वैसे भी सब संभाल लेती हैं। लेकिन फिर भी कोई अपने घर का होता जिससे वो सब कुछ कह पाती। इस टाइम पे तो वो बहुत नाजुक दौर में है, उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। जब तक दामाद जी अपने काम से नहीं आ जाते वापस, तब तक अगर तुम वहीं रहती तो ठीक रहता। मम्मी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रिया दीदी के ससुराल जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर, और ना ही मुझसे ये सब कुछ हो पाएगा। बेटा, अगर तुम 1 हफ्ते के लिए भी चली जाती तो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी, यहाँ की चिंता मत करो तुम। मुझे पता है मम्मी जी, आप संभाल लेंगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं जाना उनके घर। देखिए, मुझे किसी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। आपको इतना ही लग रहा है प्रिया दीदी का, तो यहीं बुला लीजिए ना उनको। पर बेटा, उसे ऐसे कैसे अचानक से बुला लूं? कौन आएगा उसे लेकर यहाँ? अरे वो अपने ड्राइवर को बोल देंगी, कार से तो आना है तो छोड़ ही देगा ना यहाँ पर। देखो मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ मना कर देती हूँ कि मैं तो नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जा रही हूँ मैं पार्टी में, बाद में आकर बात करती हूँ फिर आपसे। ठीक है बहू। सही तो कह रही है बहू। एक काम करती हूँ, बेटी को यहीं बुला लेती हूँ, तो मेरी नज़र के सामने भी रहेगी और अच्छे से उसकी देखभाल भी हो जाएगी, मुझे चिंता भी नहीं होगी। प्रिया बहू, तुम सोकर क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना तुम आराम करना, लेटे रहना, फिर बैठी क्यों? अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? नहीं मम्मी जी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी, ना तो लेटा जा रहा ना ही सोया जा रहा, बस इधर उधर से टहल रही हूँ, और थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ। मम्मी जी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्या करूँ मैं? बेटा, ऐसी हालत में चिंता मत किया करो, जितना हो सके अपने माइंड को ना अच्छा किया करो, अच्छी अच्छी चीजें सोचा करो, अच्छा अच्छा खाना खाया करो, मन ना करे खाने का तो भी खाया करो, ठीक है? 2-3 महीने ऐसे ही दिक्कत होती है, उसके बाद तो सब चीज ठीक होने लगती है। जितना ज्यादा तुम खुश रहोगी, उतना खुश तुम्हारा बच्चा भी होगा फिर। मम्मी जी, कैसे खाना खाऊं? मुझसे तो एक निवाला नहीं खिलाता है, जब भी खाती हूँ उल्टी आ जाती है। एक तो राहुल जी भी नहीं है, बहुत बुरा लगता है। अगर वो होते तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, यहाँ पर अकेले अकेले में बहुत बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा, मैं हूँ तो तेरे साथ, फिर तुझे क्यों अकेलापन लगता है? जानती हूँ मैं बेटे की कमी नहीं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जरूरी काम से गया है, तूने ही तो भेजा था जिद करके। मैं तो पहले ही मना कर रही थी बेटा कि मत भेज, ऐसी हालत में तुझे सबसे ज्यादा तेरे पति की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन तू ही नहीं मानी, जबरन भेजा। वो तो खुद भी नहीं जा रहा था फिर भी। जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन ये भी तो पता है कि काम तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो किसी तरह एडजस्ट भी कर लूँगी, लेकिन उनका काम था इम्पोर्टेंट, उन्हें तो करना ही पड़ेगा ना। बस इसीलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। किसी चीज की जरूरत किसी भी टाइम पर पड़े तो बता दिया करो मुझे, मैं तो बस बाहर ही बैठी रहती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत अच्छे से केयर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे में अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इधर उधर करेंगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई भी है भी नहीं आपका ख्याल रखने के लिए, बाबूजी भी नहीं है, राहुल जी भी नहीं है। मैं तो ऐसी हालत में कहीं ले नहीं जा पाऊंगी आपको। अरे बस बहू, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे जब तक इस पोते का मुंह नहीं देखूंगी तब तक तो मुझे भी ऐसी ही बेचैनी रहेगी, पोता हो चाहे पोती, मुझे तो बस घर में खुशहाली आए। हाँ मम्मी जी, वेट तो मुझसे भी नहीं होता है, बट क्या करूँ, वेट तो करना पड़ेगा, कम से कम 9 महीने तो फिर भी। बेटा, मेरी तुम्हारी माँ से बात हुई थी, बोल रही थी तुम्हारी भाभी को यहाँ भेजने के लिए। अगर तुम्हारी भाभी आ जाएंगी तब तो तुम दोनों का अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। मैंने बोला था कि अगर आप 1-8 हफ्ते के लिए भी कम से कम भेज देती तो अच्छा लगता है आपकी बेटी को। क्या भाभी आने वाली है? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, कल ही मम्मी से मेरी बात हुई,
उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। मैं अभी फ़ोन करके पूछती हूँ मम्मी से। भाभी आ जाएंगे तब तो मेरा टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। हाँ हाँ, बात कर लो। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो बेटा, कैसी है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, मेरी तबीयत ठीक है, पहले से थोड़ी अच्छी लग रही है। आप बताओ, आपने मुझसे बात क्यों छुपाई? कौन सी बात बेटा? मैंने तो कौन सी बात तुझसे छुपाई है? यही मम्मी कि भाभी आने वाली है मेरे पास यहाँ पर, वो भी एक आध हफ्ते के लिए। अरे जब भाभी आने वाली थी मेरे पास तो आपने बताया क्यों नहीं? मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, समधन समधन दोनों मिलके मेरे लिए। मम्मा, आप मेरे लिए ना मेरे फेवरेट वाले लड्डू भिजवा देना। मम्मी भाभी को बोल दो ना कि जल्दी से आ जाएं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। अरे वो अगर आ जाएंगी ना तब तो मेरा बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। भाभी है कहाँ? मेरी बात तो करवाइए। प्रिया बेटा, भाभी तो तेरी नहीं है अभी घर पे, वो तो किसी पार्टी में गई है, उसकी सहेली का बर्थडे था, बस वहीं गई है। आ जाएगी वापस तो बात करवा दूंगी तेरी। ठीक है मम्मा। वैसे भाभी कब आ रही हैं? प्रिया बेटा, मैंने तेरी भाभी से बात की थी आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही है तेरे पास, मना कर दिया उसने आने से। बोली मुझे दीदी क्या अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगी, दूसरे को घर में मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा था तेरी भाभी को कि अगर एक आध हफ्ते के लिए भी चली जाएगी प्रिया के पास तो अच्छा लगेगा प्रिया को। इस हालत में कोई अपना हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तेरी भाभी ने मना कर दिया। क्या करूं बेटा, मैं तो आ नहीं सकती हूँ इस उम्र में तेरे पास। अगर आ भी जाऊंगी उल्टा मेरी ही सेवा करनी पड़ जाएगी तुझे। मैं क्या करूंगी तेरी सेवा बेटा? कोई बात नहीं मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ समधन जी तेरा अच्छे से ख्याल रखती होंगी। टाइम टाइम से तू भी खाना खाते रहना, परेशान मत करना, ठीक है? और उल्टी तो इस 3 महीने तक तो होती ही रहती है, तो इसलिए तू उल्टी की चिंता मत करना। जितना आए उतना करते जाओ और खाते जाओ, ठीक है बेटा? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा। वैसे मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए तुझे मैं अपने पास बुला लेती हूँ, तेरे भैया को भेजूंगी तुझे लेने के लिए, ठीक है? तो आ जाना अपने भैया के साथ, मेरे नज़रों के सामने रहेगी तो मुझे भी ज़्यादा चिंता नहीं होगी तेरी। नहीं मम्मा, मैं नहीं आ सकती हूँ, अगर मैं वहाँ पर आ जाऊँगी तो मम्मी जी यहाँ अकेली हो जाएंगे। जब तक राहुल जी नहीं आएंगे वापस तब तक मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर। अरे समधन जी तुझे बुला रही है क्या अपने पास? तो मना क्यों कर रही है बेटा? बोल देना आने के लिए। मेरा क्या है, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि अकेले मुझे डर लगता है। वैसे भी पूरा दिन तो लक्ष्मी ही रहती है, बोल दूंगी रात में भी रुक जाएगी तो तुझे मेरी चिंता नहीं होगी। बोल दे अपने भैया को बुला ले यहाँ पर और बोल देना कि आ जाएंगे तुझे लेने के लिए, ठीक है? बेटा सबसे पहले तुझे अपने बारे में सोचना है, अभी मेरे बारे में मत सोच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा, तेरी मम्मी जी सही कह रही हैं, तू आ जा बेटा कुछ दिन के लिए हमारे पास। अच्छा ठीक है मम्मा, बाद में बात करती हूँ आपसे, रखती हूँ। ठीक है बेटा। अरे मायके जाने के लिए कोई ऐसे उदास होता है क्या? तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तू अपने मायके जा रही है। अरे बेटा, जब तक तेरा मन करेगा तब तक रहना, नहीं मन करेगा तो वापस आ जाना, ठीक है? अरे बेटा खुश रहा कर, ऐसे मुंह बना के मत बैठा कर, नहीं तो मेरे पोते पोते भी ऐसे ही पैदा होंगे मुंह बना कर ही। अब चल हंस भी दे। हाँ बिना मम्मी जी कुछ भी बोलती हैं। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगी। अगर जाना भी होगा तो 1-2 दिन के लिए जाऊँगी, मम्मी से मिलकर आ जाऊँगी। मेरे जाने के बाद फिर यहाँ पर मम्मी जी अकेली हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे बिल्कुल भी, और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता मेरे बिना। मम्मी, मम्मी। अरे बेटा तू आ गया ऑफिस से? हाँ मम्मी, मैं तो इसी टाइम पर आती हूँ रोज ऑफिस से, लेकिन आपको क्या हो गया कि सोच में डूबी हो? 2 बार आवाज़ लगाई आपको, तब जाके आप बोले हो। ऐसा लगा जैसे घर में कोई है ही नहीं। कोई परेशानी है क्या, या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? स्नेहा कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। बेटा स्नेहा वो तो पार्टी में गई है, उसकी कोई सहेली का जन्मदिन था, बस उसी में। अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं उसने। खैर छोड़िए, आप बताइए आप क्या सोच रही थी इतने ध्यान से? कोई दिक्कत है या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अरे नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। अरे नहीं मम्मी, चाय नहीं पीनी है, अभी बाहर से पीकर ही आया हूँ। बोलिए आप, क्या बात है? बेटा वो ना प्रिया की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना प्रिया को अपने पास ही बुला लेती हूँ, यहीं रहेगी हमारे साथ। इस टाइम पे तो दामाद जी भी नहीं है, किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। इस हालत में कोई अपना हो
तो अच्छा लगता है। बस इसीलिए बोल रही थी कि अगर कल तेरे पास टाइम हो तो जाना तो ले आना प्रिया को। वैसे तो पहले मैंने यही सोचा था कि बहू को बोल दूंगी तो एक आध हफ्ते के लिए चली जाएगी प्रिया के यहाँ पर, लेकिन बहू ने तो जाने से इनकार कर दिया। इसलिए तुम काम करो, कल चले जाओ और ले आना बेटी को। ठीक है मैम, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप प्रिया से बात कर लीजिएगा। पता नहीं वो आएगी कि नहीं, क्योंकि वो तो अपनी सासू माँ को अकेला छोड़कर तो नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ बेटा, मैंने बात कर ली है, जितने दिन मन करेगा उतने दिन रुकेगी, लेकिन आ तो जाएगी। उसने बोला है आने के लिए, उसकी सास ने भी बोला है। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। कहीं नहीं जाएंगे कल आप। वैसे भी कल आपको मेरे साथ मेरे मायके चलना है। कल मेरी बहन को मायके में देखने वाले आएंगे, तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और ऊपर से अगर शादी फिक्स हो जाएगी तो 3-4 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। सगाई के बाद ही वापस आएंगे फिर हम। अरे तो ठीक है ना, तो तुम चले जाना, मैं तुमको छोड़ दूंगा तुम्हारे मायके। लेकिन मैं तो जाऊंगा ना प्रिया को लेने के लिए। प्रिया को हमारी ज़रूरत है, तो हमें तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस हालत में अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अरे तो प्रिया दीदी को यहाँ लाने की ज़रूरत क्या है? मैं तो रहूँगी नहीं, और मम्मी जी क्या उनकी मदद करेंगी, और आप क्या करेंगे? आप तो ऑफिस में ही रहते हैं, तो फिर यहाँ लाने की ज़रूरत है ही नहीं उन्हें। उन्हें वहीं रहने दीजिए अपनी सास के साथ। उनकी सास भी तो अकेली रह जाएंगी। वैसे भी इस हालत में अपने घर में ही रहो तो ज़्यादा सही होता है। किसी का सरदर्द नहीं बनना चाहिए किसी के दूसरे के घर में आकर। स्नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? प्रिया हमारा सरदर्द नहीं है, प्रिया इस घर की बेटी है। चिल्लाइए मत, मुझे पता है कि बेटी है इस घर की। जो सच है तो सच है। आप लोग मेरे ही भरोसे तो बुला रहे हैं इस घर में कि यहाँ आ जाएगी तो मैं अच्छे से देखभाल करूंगी, पूरा दिन सेवा करूंगी आपकी बहन की। फ्री की नौकरानी हूँ ना आप लोगों के लिए मैं, इसीलिए तो बुला रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई एक गिलास पानी तक नहीं देने वाली हूँ। अपनी बहन को बुलाना हो तो बुलाइए, नहीं बुलाना हो मत बुलाइए। मुझे क्या, मुझसे उम्मीद मत करिएगा। मैं तो अपने जा रही हूँ मायके, 15 दिन तो वापस ही नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन करता है उनकी देखभाल यहाँ पर मेरे बिना। मम्मी जी भी ना पीछे ही पड़ जाती है किसी चीज के लिए। एक बार मैंने गलती से बोल कह दिया कि प्रिया दीदी को यहीं बुला लीजिए, तो आप तो पीछे ही पड़ गई। आपको क्या है मम्मी जी, आपको तो पूरा दिन यहाँ वहाँ बैठना ही है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। मुझे समझ में आता है कितना सारा काम हो जाता है। क्या काम करती हो प्रिया? घर में 2 नौकर हैं, सिर्फ खाना ही तो बनाती हो तुम। उतने में ही तुम्हें इतना सारा काम हो जाता है कि तुम्हें परेशानी होने लगती है। हाँ तो खाना बनाना क्या छोटा काम होता है? मेरी सहेलियों के घर में ना खाना बनाने वाली बाइयाँ भी लगी हैं, समझे? आपके ही नखरे हैं जो आप एक बाई नहीं लगा सकते खाना बनाने के लिए। आपको तो खाना ही नहीं पसंद आता है किसी के हाथ का मेरे अलावा। जब तक मैं काम ना करूं तो आपको कहाँ सुकून मिलता है? और आपकी माँ को तो बिल्कुल ही नहीं, उन्हें तो बस मेरे हाथ के ही खाना खाना है। मुझे परेशान करने का आप दोनों के पास बहाना है। आप दोनों से अच्छे तो बाबूजी हैं, जो कुछ मिलता है चुपचाप खा लेते थे। देखो, तुम फालतू का दिमाग मत खराब करो। तुमको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। हम खुद कर लेंगे अपने लिए। जहाँ जाना है वहाँ जाओ तुम। ठीक है, देखती हूँ मैं भी। मैं तो कल वैसे भी जा रही हूँ। चुपचाप से कल मेरे साथ चलिएगा मायके मेरे। वहाँ पर मेरी नाक मत कटवाइएगा। मम्मी जी ने और पापा जी ने स्पेशली बोला है कि दामाद जी को लेकर आना, उसके बाद भले वापस आ जाइएगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं जाना मुझे कहीं भी। अगर तुम मेरे मन का नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूँ तुम्हारे मन का? नहीं जाएंगे तो देख लीजिएगा फिर। माँ, आप परेशान मत हो, मैं ले आऊँगा कल प्रिया को, ठीक है? हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। नहीं बेटा, मत लाना प्रिया को घर में। तो अगर प्रिया को लाएगा भी तो बहू उसे चैन से रहने नहीं देगी। ऐसे ही रोज रोज लड़ेगी तो प्रिया को अच्छा नहीं लगेगा। उसकी वजह से ऐसी लड़ाई हो घर में तो उसको वहीं रहने दे। उसकी भी सास मेरे से भी अच्छा ख्याल रखेगी उसका। मेरा मन तो करता है उसे देखने के लिए, तो किसी दिन मैं ही चली जाऊंगी, देखाऊंगी उसके ससुराल में उसे। हेलो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।